राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे मुझे राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे कि उद्धव जी जब गोपियों को भगवान श्री राधे जब भगवान श्री कृष्ण का संदेश उद्धव जी गोपियों को सुना रहे थे, तब उद्धव जी ने गोपियों की विरह की व्यथा को देखा, उनके शोक को देखा, उनके दुख को देखा। तो उद्धव जी गए तो थे कि मैं संदेश सुनाकर शीघ्र ही वापस मथुरा में लौट आऊंगा, लेकिन अब जब उद्धव जी ने देखा कि गोपियां इस प्रकार विरह में व्याकुल हो रही हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, तब उद्धव जी ने सोचा कि अब मुझे कुछ दिन यहीं पर ही ठहरना चाहिए, जिससे गोपियों का जो विरह है, व्यथा है, उसे मैं थोड़ा कम कर सकूं। ऐसा विचार करके उद्धव जी 6 महीने तक ब्रज में ही रहे। और जितने दिन उद्धव जी ब्रज में रहे, उतने दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, कथाओं का ही स्मरण गान होता रहा, जिससे गोपियों को यही लगते रहा कि यह जो घटना है, यह अभी क्षण भर पहले की ही घटना है। अब उद्धव जी ने सभी गोपियों को नमस्कार किया और उद्धव जी ने एक गीत गाया, जिसे उद्धव गीत कहते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं कि इस संसार में यदि किसी का शरीर धारण करना सफल है, तो वह इन गोपियों का ही है, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को तन्मय होकर, तल्लीन होकर प्राप्त किया है। महाभाव में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया है।
और हम जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, बड़े बड़े मुनि हैं, वह और जो बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं, वह भी भगवान के उस प्रेम को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं जैसा कि गोपियों ने प्राप्त किया। और कह रहे हैं कि सत्य है कि जिसे यदि भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का, लीलाओं का एक बार यदि चस्का लग जाता है ना, तो फिर उसे संसार की किसी भी प्रकार की जो गतिविधियां हो रही हैं उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और बड़े बड़े कर्म, यज्ञ आदि अनुष्ठान का अब उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और उद्धव जी कह रहे हैं, क्यों स्त्रियों वंचरी व्यभिचार दुष्टा। कह रहे हैं कि कहाँ वंचरी व्यभिचार गोपियां जो पढ़ी लिखी भी नहीं है और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उस अनन्य प्रेम को प्राप्त किया है, इसलिए यह जो गोपियां हैं यह धन्य है। और कह रहे हैं उद्धव जी कि यदि भगवान श्री कृष्ण के जो स्वरूप को नहीं जानता है, भगवान के शक्तियों को नहीं जानता है, वह भी यदि भगवान की लीलाओं का, कथाओं का स्मरण करता है, उन्हीं का चिंतन करता है, तो उसे परम पद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार जो अमृत होता है, यदि वो कोई व्यक्ति अनजाने में ही अमृत का पान कर लेता है, तो जो अमृत है वह उस व्यक्ति को अमर बना देता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की यह जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, यह उस व्यक्ति को परम पद का अधिकारी बना देती है। और आगे उद्धव जी कह रहे हैं, आशा महोच्चरण रेणु जुसाम हमस्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना। उद्धव जी कह रहे हैं कि यह जो ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इस ब्रज में आप जन्म दीजिए, और खास करके गोकुल में कोई भी लता, गुल्म, औषधि, कोई भी छोटा मोटा पौधा बना दीजिए, लेकिन मुझे गोकुल में ही रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि यह जो गोपियां हैं, यह जो ब्रजवासी हैं, जब यह इस रास्ते से गुजरेंगे तो जो उनकी चरण रज है वह मेरे शीश के ऊपर पड़ेगी, जिससे मैं अब धन्य धन्य हो जाऊंगा। और आगे कह रहे हैं, वंदे नंद ब्रजस्त्रे नाम पाद रेणुमभिक्षणसा। कह रहे हैं कि मैं गोपियों के इस चरण रज की वंदना करता हूँ, क्योंकि गोपियों ने जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, कथाओं का जो गान किया है, वह इस लोक को तो पवित्र कर रहा है और परलोक को भी पवित्र कर रहा है। और फिर उद्धव जी ने इस प्रकार गीत गाया और नंद बाबा, यशोदा मैया गोपियों से आज्ञा ली कि अब मैं मथुरा जाना चाहता हूँ। तब सभी गोपियों ने भगवान उद्धव जी से कहा कि आप अब हमारे इस प्रेम का, हमारे इस संदेश को भगवान श्री कृष्ण को अवश्य सुनाइएगा। अब उद्धव जी पहुंचे मथुरा में और वहां पर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप उन प्रेमी गोपियों को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? आप यशोदा मैया, नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों को छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए? वह आपके प्रेम में इतने व्यथित हो गए हैं कि उनको जीने की जो आस है वह केवल यही है कि प्रभु आप कब आएंगे। लेकिन यहाँ भागवत में तो वर्णन नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में यह वर्णन आता है कि जब उद्धव जी गोपियों का संदेश लेकर मथुरा में गए थे, तब फिर भगवान ब्रज में आए थे और नंद बाबा, यशोदा मैया सभी से मिले थे और भगवान ने गोपियों के साथ दिव्य रास भी किया था। कंस का वध हो चुका था और कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। वह जरासंध की पुत्रियां थी। अब जैसे ही दोनों जरासंध को ज्ञात हुआ कि कंस का वध हो गया है, तब कंस ने
23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरापुरी में आक्रमण किया। तब भगवान ने जरासंध को तो वध नहीं किया, लेकिन 23 अक्षौणी सेना का संहार किया और जरासंध को छोड़ दिया। इस प्रकार 17 बार जरासंध ने मथुरापुरी पर आक्रमण किया और भगवान ने जरासंध का वध नहीं किया। जरासंध को तो छोड़ देते थे और जो उसकी 23 अक्षौणी सेना थी उसका संहार कर देते थे, क्योंकि भगवान इस धरा पर क्यों अवतीर्ण हुए हैं कि इस धरा में जो भूभार है उसका हरण करना है ना। तो भगवान ने सोचा कि यदि मैं जरासंध का वध कर दूंगा तो यह जो और दुष्टों की यह जो सेना लेकर आ रहा है, फिर मुझे ही तकलीफ होगी इस भूभार को हरण करने में, तो यह मेरी सहायता ही कर रहा है। इसलिए जरासंध का भगवान ने वध नहीं किया, जरासंध को तो छोड़ देते थे। अब जरासंध ने 18वीं बार मथुरापुरी पर आक्रमण किया और काल यवन था उसने भी मथुरापुरी पर आक्रमण किया। तो जो काल यवन था वह 3 करोड़ मलच्छों की सेना लेकर आया। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि 2 ओर से मथुरा में आक्रमण हो रहा है, तो कहीं मेरे स्वजनों को कोई विपत्ति में ना पड़ जाए। तब भगवान ने सोचा कि अब ऐसा किया जाए, क्योंकि यह जो काल यवन है इसका आसानी से वध नहीं किया जा सकता। अब भगवान उस रण को छोड़कर भागे, जिससे भगवान का नाम रणछोड़ भी हुआ। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। अब भगवान भागे तो जो काल यवन था वह भी भगवान के पीछे पीछे भागने लगे। भगवान बहुत दूर तक भागे और भगवान एक गुफा में प्रविष्ट हो गए। उस गुफा में मुचकुंद नाम के राजा थे, वह सो रहे थे। और जैसे ही काल यवन ने देखा कि भगवान इस गुफा में प्रविष्ट हुए हैं, तो वह भी गुफा में प्रविष्ट हुआ और भगवान ने अपना जो पीतांबर था वह मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। अब काल यवन ने सोचा कि यह अभी इस छलिए को तो देखो, अभी यह युद्ध भूमि को छोड़कर भाग रहा था और अब यह देखो सोने का नाटक कर रहा है। और उसने मुचकुंद जी के ऊपर एक पदम प्रहार किया और जैसे ही उसने पदम प्रहार किया तो जो मुचकुंद जी थे वह गहरी निद्रा में सो रहे थे। उनकी निद्रा भंग हुई और उन्होंने जैसे ही अपनी आंखों को खोलकर देखा तो जो काल यवन था वह जलकर भस्म हो गया। तब परीक्षित जी ने शुकदेव जी से प्रश्न किया कि यह जो मुचकुंद जी थे यह कौन थे, और जैसे ही इन्होंने आंख खोलकर काल यवन को देखा तो वह कैसे जलकर भस्म हो गया। तब शुकदेव जी ने बतलाया कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ था, जिसमें जो राजा मुचकुंद थे वह देवताओं की ओर से युद्ध कर रहे थे। अब युद्ध होते होते बहुत समय व्यतीत हो गया और जो इस धरा पर उनके जो परिवार आदि थे वह सब काल के गाल में जा चुके थे। उनकी कई पीढ़ियां काल के गाल में जा चुकी थी। अब जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तब मुचकुंद जी ने देवताओं से भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं धरा पर जाकर क्या करूंगा। अब ना तो मेरे कोई सगे संबंधी बचे हैं, ना तो कोई मेरा कुटुंबी बचा है। अब आप बतलाइए कि मैं क्या करूं, और मैं इस समय बहुत थक चुका हूं, तो यदि आप मेरे ऊपर कृपा करें तो आप मुझे आराम करने का, निद्रा का आशीर्वाद दें। तब भगवान ने कहा कि आप जाइए और इस गुफा में शयन कीजिए, और यदि आपको कोई आपकी निद्रा को कोई भंग करता है, यदि कोई आपको सोते में से जगाएगा, तो यदि आपकी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी तो वह जलकर समाप्त हो जाएगा। तो वही मुचकुंद गुफा में सो रहे थे और जैसे ही उन्होंने आंख खोलकर काल यवन को देखा तो वह जलकर भस्म हो गया। अब भगवान वहां से आए और भगवान ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि आप समुद्र के किनारे द्वारिका का निर्माण करवाइए, और भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया
कि जितने भी मथुरावासी हमारे यदुवंशी हैं वह सब अभी इस समय निद्रा में सो रहे हैं, तो आप उन्हें द्वारिका में पहुंचा दीजिए। और भगवान भी वहां से भागे और प्रवर्सन पर्वत पर पहुंचे और वहां से एक छलांग लगाकर द्वारिका में प्रविष्ट हो गए। अब सभी द्वारिका में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। फिर बलराम जी का विवाह हुआ। अनर्थाधिपते श्रीमान रेवतो रेवतीं सुताम। नवम स्कंद में यह कथा आती है कि रेवत की पुत्री रेवती थी, जिनका विवाह भगवान बलराम जी के साथ में संपन्न हुआ। और एक राजा थे, राजा सिद्धीस्मको नामा विदर्भाधिपति महान। एक विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, जिनके 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी। जो पुत्री थी उनका नाम था रुक्मिणी। उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का, कथाओं का, भगवान के ऐश्वर्य का श्रवण किया, सौंदर्य का, तब से ही उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। और जो रुक्मिणी जी का भाई था सबसे बड़ा, उसका नाम था रुक्मी, वह भगवान श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता था। और जो राजा भीष्मक थे वह तो चाहते थे कि मेरी जो पुत्री है रुक्मिणी, इसका विवाह मैं श्री कृष्ण के साथ में करूं। लेकिन जो रुक्मी था वह चाहता था कि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में करूं। तो रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल को वाग्दान दे दिया और कहा कि मित्र, अब तुम बारात लेकर आओ और मेरी बहन के साथ में विवाह करो। अब जैसे ही रुक्मिणी जी को ज्ञात हुआ कि मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है, तब रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और 7 श्लोकों में एक पत्र लिखा और कहा कि यह पत्र ले जाकर आप भगवान श्री कृष्ण को दीजिए। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतुंगतापं रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थ लाभं त्वयच्युत विशति चित्त मापत्रपं मे। रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा और कहा और ले जाकर जो ब्राह्मण थे वह भगवान श्री कृष्ण की सभा में पहुंचे। अब भगवान उस समय सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि एक ब्राह्मण पत्र लेकर आया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप पत्र लेकर आए हैं, अब आप ही यह पत्र को सुनाइए कि रुक्मिणी जी ने क्या संदेश भेजा। तब उन्होंने बतलाया कि रुक्मिणी जी ने पत्र में यह संदेश भेजा है कि प्रभु, जब से मैंने आपके सौंदर्य का, आपके ऐश्वर्य का, आपकी शक्ति का, आपके बल का श्रवण किया है, तभी से मैंने मन ही मन आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। और मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है। लेकिन मैंने अपने मन से आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब आप आइए और मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि कोई शेर का शिकार सिंह ले जाता है, उसी प्रकार शिशुपाल आके मेरा स्पर्श भी करे, क्योंकि मैं अपने इस शरीर को व्रत आदि से सुखाकर नष्ट कर दूंगी, लेकिन और जन्म जन्म में आपका ही वरण करना चाहूंगी। इसलिए प्रभु, आप आइए और मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। और जो रुक्मिणी जी थी, उन्होंने यह भी बतला दिया था कि आप मुझे कब लेने आइएगा। जब मेरा विवाह से पूर्व मैं देवी का पूजन करने के लिए जाऊंगी, तब आप आकर मेरा हरण कीजिएगा और मुझे यहाँ से ले जाइएगा। अब भगवान को जैसे ही यह सब स्मरण, भगवान ने संदेश को सुना, तो भगवान तुरंत अपने रथ में सवार होकर
कुंदनपुर में पहुंचे। अब उस समय रुक्मिणी जी देवी का पूजन करने के लिए गए और रुक्मिणी जी देवी का पूजन कर रही हैं और देवी से प्रार्थना कर रही हैं, नमस्ये त्वाम्बिके वीक्षणं स्वासन्ताम्युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम्। रुक्मिणी जी अंबिका देवी से प्रार्थना कर रही है कि हे अंबिका देवी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपकी गोद में यह जो आपके पुत्र गणेश जी बैठे हुए हैं उन्हें भी मैं नमस्कार करती हूँ। आप मेरी अभिलाषा को जानती हैं, आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। मैं भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। और फिर रुक्मिणी जी देवी का पूजन करके जैसे ही मंदिर से बाहर निकली तब भगवान रथ पर सवार थे और भगवान ने सभी को देखते देखते, और रुक्मिणी जी का सौंदर्य इतनी सुंदर थी रुक्मिणी जी, जैसे ही मंदिर के बाहर निकली और उन्होंने अपना घूंघट उठाया तो जितने भी सैनिक थे जो उनकी सुरक्षा में नियुक्त थे, उन्होंने जैसे ही रुक्मिणी जी का सौंदर्य को देखा तो सब मूर्तिमान हो गए। सभी के हाथों से जो अस्त्र शस्त्र जो धारण किए हुए थे वह सब उनके हाथों से गिर गए और सब लोग देखने लगे कि रुक्मिणी जी तो इतनी सुंदर है, और जैसे ही भगवान आए तो सब लोग देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं और रुक्मिणी जी का हरण करके ले जा रहे हैं। तो सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, यदि हमने अपने जीवन में कभी भी कोई सत्कर्म किया है, कोई पुण्य कर्म किया है, तो वह रुक्मिणी जी को लग जाए। और हमारी सभी से हम सभी की यही प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हो जाए। और भगवान सबके देखते ही देखते रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, उन्हें रथ में बिठाया और वहां से लेकर द्वारिका को प्रस्थान किए। बलराम जी को भी ज्ञात हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं कुंदनपुर में और वहां पर शिशुपाल, जरासंध आदि बड़े बड़े योद्धा हैं, तो कहीं युद्ध की कोई संभावना ना बने। तो जो बलराम जी थे वह भी बहुत सी सेना लेकर गए थे और बलराम जी ने उस युद्ध भूमि में सभी को परास्त किया और वह भी द्वारिका में आए। अब द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न हुआ और रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था प्रद्युम्न। उन्होंने संबरासुर का वध किया और अपनी पूर्व जन्म की पत्नी रति के साथ में विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में हुआ। भगवान के यह जो दूसरा और तीसरा विवाह था यह समयंतक मणि के कारण हुआ था। और भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ में सवार होकर जा रहे थे। जैसे ही यमुना के किनारे पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने देखा कि एक बहुत सुंदर युवती तप कर रही है। तब भगवान ने कहा, अर्जुन जाओ जरा पता करके आओ कि यह युवती किस लिए तप कर रही है। तब अर्जुन वहां गए। तब उन्होंने बतलाया कि मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ और भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यह तप कर रही हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी के साथ में विवाह किया। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ। मित्रविंदा अनुविंद और विंद नाम के दो राजा थे, उनकी बहन थी और वह जो दो भाई थे वह यह चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ में हो। अब जैसे ही स्वयंवर हुआ तब अपनी बहन से कहा कि तुम जो यह वरमाला है यह दुर्योधन के गले में डालना। लेकिन जैसे ही मित्रविंदा स्वयंवर में
में माला लेकर गई और भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखा तो भगवान श्री कृष्ण के गले में ही माला डालने को तैयार हो गई। तब उनके दोनों भाइयों ने देखा कि यह जो मेरी बहन है यह तो मेरे दुश्मन भगवान श्री कृष्ण के गले में वरमाला डाल रही है। तब युद्ध की स्थिति जैसे ही उत्पन्न हुई तो भगवान मित्रविंदा को लेकर वहां से भाग निकले। भगवान का छठा विवाह नागनचीति के साथ में हुआ। नागनचीत नाम के एक राजा थे। उन्होंने यह संकल्प लिया कि जो यह 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो बड़े बड़े राजा आए लेकिन कोई भी बैल को नाथ नहीं सका। अब भगवान ने 7 रूप धारण किए और 7 बैलों को एक साथ नदकर नागनचीति के साथ में विवाह किया। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान